हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, अज आप सामने लैके आए अभ्यास नंबर 3.4 जमात 6वीं। तो ये जोड़ा पार्ट है वो सैकेंड पार्ट है, पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर पहला आप पहले 3 प्रश्न 1 तो लैके 3 तक आप करवाते सी ते तुहानूं चंगी तरह समझा भी दिता सी। ते जे बाई चांस तुसीं वो वाला पार्ट नहीं देखिया तो जरूर वेख ली, ठीक है, तो जो तुहानूं पता लग जे भी HCF की हुंदा, वो मीनिंग वगैरह सारा कुछ वो क्लीयर किया। हुण आपां सवाल देखिए, लंबी हो जाती है वीडियो, फिर मैनूं इदां ही पार्ट अड्ड अड्ड बनाने पैणगे। 2 लगातार जिस्त संख्यावां, जिस्त जिस तरह मतलब हुंदा पुत्त जोटा, जिवें पिंडां दे विच जां कई अजकल शहरां दे विच भी कली जोटा बच्चे खेडदे ने गोलियां नाल, तां जोटा जोटे दा भाव अंग्रेजी च बोलदे ने ईवन। 2 4 6 100 50 500 जो संख्या 2 ते वंडी जाती है उन्होंने बोलते हैं ईवन नंबर। क्लीयर हो गया। हुण इन्होंने आख्या 2 लगातार, लगातार का मतलब होंगे 2 ते 4 6 ते 8 100 ते 102 500 ते 502। ये सब की ने लगातार ने, मतलब विचाले गैप ना हो। तुसीं कहो गैप हैगा, पर जिस्त संख्यावां च तां नहीं गैप। 6 तो बाद अगली जिस्त संख्या किहड़ी आउंदी है? 8 ही आउंदी है। तो इन्हां दा HCF कितना होगा? मान लो आप 100 तो 102 लैके चलते हैं, तो 100 गीन का 50 गुणा 2, 102 गीन का 51 गुणा 2, तो साझा की है HCF कितना बन गया? 2। कोई भी तुसी लै लो, तो उन्होंने 2 लगातार संख्यावां का जिहड़ा ईवन नंबर ने उन्होंने जिहड़ा मम्मा सस्सा वावा HCF कितना हुंदा है? 2। तो तुहाडा आंसर कितना बन गया? 2। सीधा लिख देना, एग्जाम्पल देने की चाहे कोई जरूरत नहीं। ये तो कंपीटीटिव एग्जाम का भी सवाल है, तो मैं तुम्हें चंगी तरह समझाया। 2 लगातार प्राकृतिक संख्यावां कंजैक्टिव नैचुरल नंबर, नैचुरल नंबर बेटा 1 तो शुरू होंगे, 1 2 3 4 5 600 उन चली जाते हैं। दा मम्मा सस्सा बाबा कितना होगा? मान लो 4 5 का ले लीए, 4 ते 5 च 1 4 1 5, 4 की 2 दूनी 4, 5 के 1 5 5, तो इतने 1 ऊँ लिख लो, तो साझा कितना बनता? मम्मा सस्सा बाबा 1। HCF तो याद रखना 5वें सवाल का आंसर की आना, 5th का 5वें का 1। क्यों? क्योंकि 2 लगातार संख्यावां कोई मर्जी होण, चाहे वो प्राकृतिक होण चाहे वो किहड़ियां भी होण, उन्हां दा जिहड़ा मम्मा सस्सा बाबा तुसीं लिखना है हमेशा वास्ते 1 लिखना। 2 टांक संख्यावां लगातार, लगातार टांक कंजैक्टिव ऑड नंबर, ऑड का मतलब हुंदा पंजाबी च कहे कली, जिन्हों इत्थे शब्द तुहाडी किताबां च शब्द वरत्या टांक। 1 3 5 7 91 97 175 सारे की ने ऑड नंबर ने, जो 2 ते नहीं वंडे जाते। 2 ते वंडिया ना जाए, बस जो 2 ते वंडिया गया वो जिस्त ईवन, जो ना वंडिया गया टांक, अंग्रेजी च बोलते हैं ऑड। तो लगातार ले लो, कोई मर्जी ले लो, मान लो 91 ते 93 ले लो, 7 ते 9 ले लो, 7 गिंदा 1 7 7, 9 गिंदा 30 30 9, तो मम्मा सस्सा बाबा जिन्हों आप HCF बोलते कितना होगा? साझा भी कुछ नहीं होंदा, तो साझा की लिखांगे 1। तो 6वें का आंसर की लिखना है 1। क्लीयर हो गया। हुण दोबारा सुन लो, चौथे का 5वें का 6वें का। चौथे का आंसर सी 2, 5वें का 1, 6वें का भी 1। बाकी आंसर की मैंने नीचे अटैच कर रखे, तुसीं इत्थों भी देख सकते। पर जिन्ना चिकर समझ ही नहीं लगी उन्ना चिर कोई फायदा नहीं है। वो वड्डी तो वड्डी संख्या पता करो, जो शब्द आ जाए वड्डी तो वड्डी संख्या, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, विच डिवाइड 245 एंड 1029, लीविंग ए रिमाइंडर। बड़ा एक खतरनाक शब्द है भी, एक बाकी भी बचे। कितना बाकी बचे? 5। इतने शब्द पंजाबी च पढ़ावां तुहानूं। वो वड्डी तो वड्डी संख्या पता करो जिस नाल 245 नूं वंडीए ते 1029 नूं वंडीए। वंडन तो बाद आ संख्या की मान लो X है, वंडन तो बाद कितना बाकी बचे, जिन्होंने अंग्रेजी च रिमाइंडर बोलते हैं, कितना बचे? 5। इदा का सवाल तुहानूं कंपीटीशन एग्जाम दे विच बहुत ज़्यादा हैल्पफुल है। तो बेटा अज ही याद कर लो,
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚਣਾ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ 245 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 240। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ 1029, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 5 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1024। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਟਾਓ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ HCF ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ 240 ਤੇ 1024 ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਐ ਮੰਨੋ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਾਪੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ HCF ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿਹਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ 240 ਦਾ ਤੇ 1024 ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇੰਨਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਟਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ HCF ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ 240 ਦਾ ਤੇ 1024 ਦਾ। 240 ਬਾਹਰ, 1024 ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਗਿਆ 4 ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ 960। ਕਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ 4 6 64। ਹੁਣ 240 ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਗਿਆ 3 ਤੇ 192, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 48। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ 1 ਤੇ 48, ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ 16। ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 48, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਗਿਆ 16 ਤੀਆ 48, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 0। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਉੱਧਰ 0 ਲਿਖ ਦਿਓ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ HCF ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 16। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਉੱਤਰ ਜਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 16। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੇ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, 8ਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ 782 ਅਤੇ 460 ਨੂੰ ਭਾਗ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2 ਅਤੇ 5 ਬਾਕੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹੇ 2 ਅਤੇ 5। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣਗੇ। 782 ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਨੰਬਰ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ HCF, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਹਦਾ 782 ਦਾ ਤੇ 460 ਦਾ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਬਚਣ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਘਟਾ ਕੇ 780, ਤੇ 460 ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਉਂਗੇ 5। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ 780, ਇੱਕ ਬਚ ਗਈ 455। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ HCF ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕੱਢਣਾ 780 ਦਾ ਤੇ 455। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ PDF। ਤਾਂ 455 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 780 ਤੇ ਵੰਡਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ 325। ਤਾਂ 455 ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ 130। ਹੁਣ 325 ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਨੀਚੇ, ਤਾਂ 2 ਤੇ ਗਿਆ 260, ਕਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ 65। ਤਾਂ 130 ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ HCF ਜਾਂ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਬਾਬਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 65। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਜਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵਾਂਟਡ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 65, ਜਾਂ ਲੋੜੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 65। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ 9th ਸਮ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਲੀਵ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਕਰੇ 7, 12 ਅਤੇ 13। 398 ਕਿੰਨਾ ਬਚੇ 7, 7 ਘਟਾ ਦਿਓ 391। 437 437 ਕਿੰਨਾ ਘਟਾ ਦਿਓ 12, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 425। ਅਗਲਾ ਕਿੰਨਾ 540, ਕਿੰਨਾ ਬਚੇ 13, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 527। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਲ 3 ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਗਾ
HCF ਕਿਹਦਾ 391 425 527। मैंने इधर देखा भी नहीं भी कितना लिखा, 13 ही है शायद घटाने लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं चैक भी कर लेना। ओके बेटा, 13 ही सी। ठीक है, तो आप हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो नज़र आ रहा स्क्रीन के उत्ते, तो ये अपने को सोल्यूशन है। पहला आप दो रकम ले लें 391 तो 425, तो 391 तो गया एक तो गया 34 बच गए। 34 वंडिया करते करते अपने को कितना आ गया HCF पहले दो का कितना आ गया 17। हुण HCF लेना किहदा गा, जिहड़ियां दो रकमां बच गई, एक 17 बच गई, दूजी कितनी बच गई 527। 17 ते 527 नूं पूरा पूरा वंडिया गया तो अपने को HCF कितना निकलिया 17। तो तुसीं अगे की लेना, इसलिए आंसर या लोड़ी की संख्या वांटड नंबर कितना आ गया अपने को 17। क्लीयर हो गया? ठीक है, अपना नोट कर लो कापियां ते, तुहाडे कोल पूरा पूरा सोल्यूशन नज़र आ रहा कापी दे विच। आदि कापी ते नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ओके बेटा, अगे 10वां सम देखो। 2 डिफरेंट कंटेनरज ने कंटेन 529 लीटर, 529 लीटर एंड 667 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पैक्टिवली। मतलब ਜਿਹੜੇ दोनों कंटेनर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ बोथ कंटेनर। मैक्सिमम जिथे मैक्सिमम आ गया उत्थे तुसीं की कढना HCF किहदा 529 का ते 667 का 529 667। ठीक है बेटा, क्लीयर हो गया? हुण आपां इहदा HCF कढदे आ। मैं तुहानूं उवें कापी ते दिखा दिंदा, एक बारी तुहानूं सोल्यूशन करके भी दिखा देंगे। ठीक है बेटा, देखो जिवें नज़र आ रहा 529 बाहर लिख लेना है, अंदर कितना लिखना 667। किन्ने दे गया एक ते, तो किन्ने बाकी बचे 138। हुण 138 नूं नाल लैके चलना है, अंदर कितना आ जाऊगा 529, तो 3 ते वग गया। 3 ते मतलब 138 30 414, तो किन्ने बाकी बच गए 115। तो 115 नूं वंडना 138 ते, किन्ने बाकी बच गए 23। बाकी का मतलब होंगे अंग्रेजी के रिमेंडर। तो 23 नूं वंडिया 23 तो पूरा पूरा वंडिया गया। तो इसलिए वो बर्तन जिहड़ा पूरा पूरा माप सकता है, ਜਾਂ लोहड़ी का उत्तर ਜਾਂ लोहड़ी का माप कितना आ गया 23 लीटर। एल पा दियो, मगर वड्डी पा दियो, छोटी बार छोटी मर्जी, वड्डी पाउंदे ने ज़्यादातर। ठीक है बेटा, तो लोहड़ी का माप कितना गया 23 लीटर। आपकी कापियां जरूर नोट कर लो। ठीक है, तो लिखा ना लोहड़ी का माप 23 लीटर, पूरा पूरा आंसर है। हो सकता तुहानूं ये PDF भी मिलदियां रहिंदियां हुण। ठीक है बेटा, हुण आपां अगे चलीए। ओके, देखो कहने अपने को मैं इत्थे रकम इत्थे ही पढ़ लेना। देयर आर 136 एप्पल, 170 मैंगो एंड 225 ऑरेंज ने। दी आर टू भी इन्होंने बॉक्स के विच रखना है। ग्रेटेस्ट नंबर कढ़ना भी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ आ सकन। ग्रेटेस्ट नंबर थोड़ी रकम ज़्यादा क्लीयर इतों पढ़ा देना। देयर आर टू बी पैकड इन बॉक्सिज कंटेनिंग द सेम फ्रूट्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट। उत्थे थोड़ा क्लीयर नहीं सी दिख रही रकम, तो आप अगे देखिए। एक इत्थे 136 सेब, 170 सेब तो 225 संतरे ने, 170 अंब सी। इस तरह पैक करना कि जिहड़ी फलों की गिनती सारिਆਂ 'ਚ की रहे बराबर रहे। ठीक है, तो आप की लवांगे ये HCM लवांगे। HCF किहदा 136 का, 170 का तो 225 का। इन्हां दा की लेना आप HCF। उस तरह जिवें तुहानूं सिखाया सी, मैं तुहानूं तो दिखा भी देना। पहला 2 का लै लो, जिहड़ियां मर्जी 2 का लै लो। कोशिश करो वड्डियां दा लै लो, सौखा रहिंदा गा, जां छोटियां दा लै लो। आपां देखदे हां। देखो पहला 136 तो 170 का लैता, लैन तो अपने को आंसर कितना आ गया 34। तो हम HCF की लेना 34 तो दूजी कि बच गई सी 225। तो 34 तो 225 का तुसीं हुण लैणा गा अपना मम्मा सस्सा बावा जिन्हों बोलते हैं HCF। तो 34 बाहर 255 वड्डी रकम है, अंदर किन्ने दे गया 7 तो 238 17 बाकी किन्ने दे गया 2 तो अपने को आंसर कितना आ गया
34 ਤੇ 225 ਦਾ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਬਰਾबर है 17। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 17 ਫਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 17 ਫਰੂਟਸ। अंग्रेजी वाले फ्रूट्स लिख लैणगे, पंजाबी वाले की लिख लैणगे फल। क्लीयर हो रहा है बेटा? कापियां दे नोट कर लो आपदियां ते। कहते लक्कड़ के 3 टुकड़े ने 54 मीटर 36 मीटर ते 24 मीटर नूं बराबर लंबाई के फट्टियां विच कट्टिया जाना गा। वड्डी तो वड्डी संख्या पता करो। जो वड्डी तो वड्डी आ जाता ग्रेटेस्ट आ जाता है तो आपां की कड्ढना हुंदा तुहानूं बारो बारी दस रहा HCF 54 36 ते 24 का HCF कड्ढना 54 36 ਤੇ 24 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੈਨੇ HCF। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ। 36 ਤੇ 54 ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ 1 ਤੇ 36 18 ਫਿਰ 36 ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆਵਲੀ ਰਕਮ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ 2 ਤੇ ਗਿਆ 36 ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 0। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਲਵਾਂਗੇ HCF 18 ਤੇ 24 ਦਾ। ਇਹ 18 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ 1 ਤੇ 18 किन्ने बच गए 6 18 अंदर 3 ते गया 18 बाकी किन्ने बच गए 0। तो बिल्कुल लास्ट ते जो तुहाडा आया वो तुहाडा की है आंसर। तो तुहाडा आंसर कितना बन गया 6। तो तुसीं की लिख दो ग्रेटेस्ट पॉसीबल लेंथ, ग्रेटेस्ट पॉसीबल लेंथ बराबर है 6। वड्डी तो वड्डी लंबाई 6 सेंटीमीटर। ये रूम मैयर 4.8 मीटर एंड 5.04 वहाँ लिखा हुआ है। फाइंड द साइज ऑफ लार्जेस्ट स्केयर टाइल दैट कैन बी यूज्ड टू टाइल द रूफ विदाउट कटिंग एनी टाइल। कटनी नहीं हैगी कहने पूरी पूरी आवे। पंजाबी च मतलब समझा दी एक कमरा गा वो 4.8 मीटर लंबा है 5.04 मीटर चौड़ा है। वो वर्गाकार टैलां लाउणियां। वर्गाकार का मतलब स्केयर दोनों पासों जिहदी लेंथ की होवे बराबर होवे। तो बड़ा सौखा तरीका की लेना दोनों का LCM। एक पासे की लिखा 4.8 मीटर दूजे पासे लिखा 5.04 मीटर। देखो आपां नूं पता टैल मीटर वाली तो लोट ही नहीं आनी तो मैनू की बनाने पैणगे पहले इन्हां दे सेंटीमीटर। तो 4.8 नूं तुसीं की लिखना है इत्थे लिख दो 480 सेंटीमीटर। 5.04 नूं लिखो 504 सेंटीमीटर। क्यों लिखोगे? क्योंकि सोनू पता है भी 1 मीटर बराबर किहदे हुंदा है 100 सेंटीमीटर। तो पेपर च किवें लिखोगे पहले वो कर लो। तो कमरा कमरे का माप, कमरे का माप थोड़ी लिखाई सोहनी नहीं सी हुई बराबर है 4.8 मीटर गुणा 5.04 मीटर। तो तुसीं इत्थे लिख दोगे 480 सेंटीमीटर गुणा 504 सेंटीमीटर। हुण आपां नूं की कढना पऊ HCF किहदा 480 ते 504 का। बड़ा सौखा है 480 बाहर 504 अंदर। एक ते गया 480 किन्ने बच गए 24 फिर अंदर 480 किन्ने ते गया 2 ते 48 फिर ना जान दी की तारी 0 0 किन्ने ते गया 0 ते 0 0 पिछे किन्ना बच गया 0। तो तुहाडे कोल HCF किन्ना आ गया 24 जिहदी मैं ब्लैक नाल फेर देना ताकि समझ लग जाए। आ की बन गया तुहाडा HCF। तो वड्डी तो वड्डी टैल, वड्डी तो वड्डी टैल कितनी बन गई बराबर है 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो वो करके मैं सेंटीमीटर की घात कितनी लिखती 2 लिखती। ग्रेटेस्ट टाइल साइज ऑफ ग्रेटेस्ट टाइल बराबर है 24 सेंटीमीटर का स्केयर। क्लीयर हो गया? अगे की लिखा जो 3 सम रह गए इन्हों रिड्यूस करना है सब तो छोटी फॉर्म के। रिड्यूस का मतलब की होंगे भी जोड़ा दोनों के साझा उन्होंने की कर दो वंड दो। जिवें 85 ते 102 है पहला 85 बटे 102। देखो 85 का मतलब कि 17 5 85 17 6 102। 17 का टेबल तो आता 17 का तो 17 की हो गया कट्टिया गया पिछे कितना बच गया 5 बटे 6। और कितना नजर आ रहा है 52 बटे 130। 52 की होंगे 26 दूना 52 26 5 130। मेरे वांगू फास्ट नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। तो तुम इदा इदा करके तुम देख सकते हो। नहीं इदा देखना
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 52 ਤੇ 130 ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ HCF ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਿਹਦਾ 52 ਤੇ 130 ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ HCF ਕੱਢੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 26। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ 26 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ 2/5। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਤਾਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਢਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ 299/391। 299 ਤੇ 391 ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ HCF ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ 17। HCF ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 17। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। 23 ਗੁਣਾ 17। 17 ਨਾਲ 17 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਥਡ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਉਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ 299 391 ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ HCF ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ 17 ਤੇ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ 17 ਦਾ ਵੰਡ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ 17/23। ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ HCF ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ HCF ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 17, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲਓਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ ਮੈਨੇ। ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 17 ਗੁਣਾ 17, 17 ਗੁਣਾ 23, 17 ਨਾਲ 17 ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 17/23। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਏ ਨੇ ਆਨਸਰ, ਕੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।